हिंदू क्या है? हमारी बहनों ने जौहर किए हैं, काहे के लिए किए? अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी राज्यों को विलय कर लिया अपनी कंपनी में, लेकिन कहीं जौहर हुआ? कहीं जौहर नहीं हुआ। लेकिन मुसलमान जब आया, उसने जब जीता राज्य को, तो सारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं आग में, जलती आग में कूद के भस्म हो गई। क्यों भस्म हो गई? क्योंकि उनके हृदय में उस कौम के प्रति नफरत थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका कोई भी व्यक्ति आकर के उनकी कलाई को पकड़ ले। उसकी कलाई में ज्यादा तपिश थी, आग में उनको शीतलता दिखाई दी, इसलिए उन्होंने कम बेहतर रास्ता पकड़ा और कूद पड़ी। आज आप इसकी बात को अपनी माताओं बहनों को नहीं बता रहे हो कि यह हिंदू होता है, इसलिए वो कहीं भी लव जिहाद हो रहा है। एक तरफ हमारी राजनीतिक पार्टियां लव जिहाद करके हमको डराती हैं, और दूसरे जितने बड़े बड़े हैं सबकी बेटियां मुसलमानों में बही जा रही हैं। हमने मेरठ में एक पत्रकार वार्ता में कह दिया, तो एक पत्रकार हमसे लड़ गया कि आप झूठ बोल रहे हो, नाम बताओ, ऐसा कौन है? तो हमने कहा रामलाल आपके हैं कि नहीं है? उनकी बेटी। तो वो कहने लगा उनकी बेटी नहीं है। हमने कहा तो क्या है? बोले भतीजी है। हमने कहा हमारे यहाँ भतीजी भी बेटी ही कही जाती है। बोलो, वहां पर तुम्हारे बड़े बड़े नेता खड़े थे कि नहीं? प्रधानमंत्री खड़े थे कि नहीं आशीर्वाद देने के लिए? एक तरफ आप लव जिहाद का नारा लगा करके हमको डरा रहे हो, और दूसरी तरफ ऐसे विवाहों को आशीर्वाद देते हो। ये दो रंगी क्यों है? ये दोगलापन है, ये ठीक नहीं है। एक तरफ आप गाय का पूजा करते हुए का, आरती करते हुए का, चुनरी उड़ाते हुए का और गोद में लेकर के पुचकारते हुए का वीडियो जारी करते हो, और एक तरफ धड़ल्ले से कत्ल खानों को लाइसेंस और सब्सिडी देते हो। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है? अब इस दोहरे चरित्र को पहचानने की जरूरत है, और किसी ऐसे स्थान की जरूरत है जो देश की सनातनी जनता को दिया जला करके ये जो विसंगति है इसको दिखा दे। और हम समझते हैं कि इस कार्य में एक शुरुआत आपने यहां से की है, और भी लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा। आप समझिए, पीएम का जो आवास है वो तीर्थ बन चुका है। ये कैसे बन सकता है? हमको कोई खड़ा होकर बताए। पूरे देश से हम सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम का आवास तीर्थ कैसे बन सकता है? हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि तीर्थ माने, अभी सवेरे एक व्यक्ति यहीं पर हमसे कह रहा था कि तीर्थ माने ऐसा पानी जिसमें नहाने से पाप धुल जाता है, और धाम माने ऐसी जगह जहां जाने से वो रज माथे पे रखने से पाप हट जाता है। आम आदमी को पता है कि तीर्थ का मतलब वो स्थान होता है जहां पर हमारे पाप धुलते हैं। आप बताइए, कोई भी हमको खड़ा होकर बताए कि प्रधानमंत्री आवास में जाने से या उनके कार्यालय में जाने से कैसे किसी के पाप धुल जाएंगे? धुलेंगे? बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई यहां से कह रहा है कि बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि वहां पर देश दुनिया भर के षड्यंत्र रोज होते हैं, साम दाम दंड भेद नीतियां वहां पर बनती हैं, और तीर्थ आप कह रहे हो? प्रधानमंत्री के कार्यालय में कोई रोक टोक नहीं है कि कौन वहां पर नौकरी करेगा। वहां मुसलमान भी नौकरी कर रहे हैं, वहां ईसाई भी नौकरी कर रहे हैं, वहां तथाकथित हिंदू भी नौकरी कर रहे हैं, वहां मांसाहारी भी नौकरी कर रहे हैं, गौमांस खाने वाले भी नौकरी कर रहे हैं। पूछ नहीं सकते आप? अब वो गौमांस खाने वाला उसी तीर्थ में रोज जाएगा? तीर्थ बना दिया आपने। और जब वो गौमांस खाता है तो वो टिफिन में लेकर के भी जाएगा। जब रिसेस होगी तो वहीं टिफिन करेगा कि नहीं करेगा? तो वहां बैठ के गौमांस खाया जाएगा, वहां बैठ करके दूसरा मांस खाया जाएगा, वहां जूता पहन करके चमड़े का लोग चारों तरफ घूमेंगे फिरेंगे, वहां पर षड्यंत्र तरह तरह के राजनीति के बनेंगे, योजनाएं बनेंगी जिसमें तरह तरह के साम दाम दंड भेद की नीतियां हैं, और उस जगह को आपने तीर्थ कह दिया। और पूरे देश की जनता स्वागत कर रही है कि कितना बड़ा धर्मात्मा आ गया है कि अब प्रधानमंत्री का आवास भी तीर्थ हो गया। कितने बड़े मूर्ख हो गए हो हिंदुओं, क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? इसलिए हमारा यह कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। एक तो बुद्धियां बेची जा रही हैं, और दूसरे
वो हमको सच नहीं दिखा रही हैं। और बुद्धि का ये स्वभाव है कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। ये बुद्धि का स्वभाव है कि वो सत्य का, तथ्य का पक्षपात करती है। लेकिन जब सत्य तथ्य हमारे सामने आएगा तब ना हम उसमें से चुनेंगे कि ये झूठ है, ये सच है। मैं सच को स्वीकार करता हूं। यहां तो सच बताने वाला कोई नहीं है। हम तो कह रहे हैं, हमने तो साफ साफ कहा है, 5-7 दिन हो गया कि कोई मशीन नहीं थी वहां पर। सेना के जवान जूता पहन करके वीडियो उपलब्ध है, रस्सी खींच रहे हैं। एक मीडिया का हाउस नहीं आया हमारे ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि सच्चाई यही है। तो पूरे देश की जनता के आंखों में धूल झोंका जा रहा है और मीडिया उसमें सहयोगी बन रहा है। इसलिए सनातनी मीडिया की इस समय आवश्यकता सबसे बड़ी है। सनातन के ऐसे जो संत महंत हैं, सनातन के अनुयायी हैं, उनको आगे आने की जरूरत है। और उनको ऐसे आगे आने की जरूरत नहीं है। पहले तो सच्चाई को समझें और लोगों को समझाएं और अपना जो पूर्वज का पराक्रम है उसको जागृत करें। हाड़ा की रानी की कहानी कौन नहीं जानता है? क्यों नहीं पढ़ाई जाती हमारे बच्चों को कि जब लड़ाई के मैदान में नवविवाहित उसका पति जाने लगा तो बार बार लौट करके उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा जाओ लड़ाई में जाओ, तो वो पलट के देखता था कि 2 ही दिन तो अभी विवाह का हुआ है, तुमको छोड़ के हम कैसे जाएं। उसने कहा जाओ, धक्का मार करके आगे किया कि नहीं, अपना क्षत्रिय होने के नाते युद्ध अपना कर्तव्य है, आप जाइए, मेरी चिंता मत करिए। बाहर चला गया। बाहर जाकर के एक दासी से कहा कि दरवाजा बंद कर लिया है रानी ने, एक बार खुलवा दो, एक बार उसको और हम देखना चाहते हैं। अपना गला काट रही हूं, मेरा कटा हुआ सिर थाल में सजा करके मेरे पति के पास ले जाना, दिखा देना कि लो देख लो और जाओ रण क्षेत्र। दासी को ये करना पड़ा। जब उसके नवविवाहित पति ने उसका कटा हुआ सिर देखा तब वो निकला। कहां गया वो पराक्रम हिंदुओं तुम्हारा? गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के जोरावर और फतेह दीवार में चीने जा रहे थे। एक थोड़ा बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था। बड़े वाले की आंख में आंसू आ गया। जो लोग चिन रहे थे उनको इस्लाम ना अंगीकार करने के कारण उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आंख से आंसू बह रहा है, तुम पछता रहे हो, बोलो तो अभी भी कच्ची दीवार है, तुमको निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम क्या जानो कि हम क्यों रो रहे हैं। कहा तो बता ही दो क्यों रो रहे हो। उन्होंने क्या बताया? जोरावर साहब ने बताया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे अपने प्राणों की समस्या है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि संसार में पहले मैं आया, बड़ा भाई मैं हूं, लेकिन आज जब बलिदान हो रहा है तो कद छोटा होने के नाते पहले प्राण मेरे छोटे भाई के जा रहे हैं, मुझे बाद में मरना पड़ेगा, मैं बाद में मरूं। धर्म के रास्ते पे मरने का मौका आया और मेरा नंबर 2 हो गया, इस बात के लिए मैं रो रहा हूं। कहां गया वो पराक्रम? ये कुका सरदार बैठे हुए हैं नामधारी। जब गौ माता की हत्या के लिए अमृतसर में और मलेरकोटला में जब वहां पर अंग्रेजों ने गौ माता की हत्या के लिए बूचड़खाना स्थापित किया तो इन्होंने विरोध किया कि ये गौ माता हमारी माता है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि माँ मुझे वरदान दो कि गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं। ये गौ घात का दुख मैं जगत से मिटा देना चाहता हूं कि गौ हत्या ना हो। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे शिष्य थे। इन्होंने कहा कि गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करना है, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, अपना ये बूचड़खाना हटाओ। उन्होंने नहीं हटाया। 40 कुका सरदारों का, जहां तक हमने पढ़ा है, बाकी तो ये लोग अच्छे से जानते होंगे, 66 नामधारी कुका सरदार, ये लोग वहां गए, तलवार निकाल करके हमला कर दिया। जितने कसाई वहां थे सबको मार दिया और गाय माता को छुड़ा करके भेज दिया। बंधुओं, ये कर देने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला और वो मुकदमा कोई गवाही साखी थोड़े हुई, नाम हुआ कि मुकदमा, और कहा गया कि इन्होंने बलवा किया है, हत्या की है, इनको मृत्युदंड दिया जाए। और मृत्युदंड दे दिया गया। और क्या मृत्युदंड था कि ये सारे के सारे झुंड के साथ एक जगह पे खड़े होंगे और तोप का गोला छोड़ा जाएगा, तोप के गोले से सब लोग छिन्न भिन्न होकर के मर जाएंगे। किसी नामधारी ने उप तक नहीं किया,
सीना तान करके तोप के सामने खड़े हो गए कि हम गौ माता के रक्षक हैं, उड़ा दो उड़ाना है हमको। क्या उनके पत्नी नहीं रही होगी? क्या उनके बच्चे नहीं रहे होंगे? क्या उनको जीवन की आशा नहीं रही होगी? लेकिन गौ माता के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करके उन्होंने ये पराक्रम दिखाया। तोप का गोला बंदूकों चला, अंग्रेजों को कोई दया नहीं आई। जितने सामने खड़े थे सारे के सारे छिन्न भिन्न हो गए। कहानी यही नहीं खत्म होती है। एक बच्चा भी था उसी में, जो अभी बहुत छोटा था। तो जब तोप का गोला चला तो ऊपर से चला गया, तो सारे तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए। एक वो जो छोटा बच्चा था उसके माथे के ऊपर से चला गया गोला, वो जैसा का तैसे ही खड़ा रह गया। जब जैसे का तैसे खड़ा रह गया तो अंग्रेज जो सिपाही थे उन्होंने उससे कहा कि भाई हमारा गोला चला, तुम नहीं मरे, अब तुम बरी हो गए हो। उसने कहा ये मत करिए, अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरे माथे पे बड़ा कलंक होगा, इसलिए मेरे लिए दूसरा गोला दागिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो तोप है उसकी जो नाल है वो ऊंची है, तुम्हारे लगेगी ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं है। बगल में सीमेंट रखी थी, उसके बोरियां रखी थी, घसीट घसीट के ले आया, 4 बोरियां रख करके उसके ऊपर खड़ा हो गया और बोला कि अब दागिए। दागा गया, वो भी छिन्न भिन्न हो गया। आज हम लोग श्रद्धा से उसके सामने सिर झुका रहे हैं। वो पराक्रम तुम्हारे में था, वो कहां चला गया? तुम कहते हो हम कन्वर्ट नहीं हुए, और कैसा कन्वर्जन होता है बताओ? केवल दाढ़ी रख लेने से, केवल जो है चमड़ी कटवा लेने से तुम कन्वर्ट हो गए? कन्वर्ट होने का मतलब तुम्हारा जो स्वाभाविक गुण था वो तुमने छोड़ दिया, और पराक्रम ये तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। वो पराक्रम क्यों खत्म हो गया? इन्हीं नेताओं के कारण कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। ये बुद्ध का देश नहीं है बंधुओं, ये युद्ध का देश है। यहां पर सदा युद्ध हुए हैं। युद्ध करने के लिए हमने 1/4 को आरक्षित कर रखा था। जो हमारा वैदिक आरक्षण है उसमें क्षत्रिय जाति पैदा ही इसीलिए होती थी। अगर कहीं बूढ़ा कोई क्षत्रिय मिल जाता था तो लोग इसकी इज्जत नहीं करते। समाज में बूढ़ों की इज्जत है। मनुस्मृति भी कहती है कि कहीं 90 साल से ऊपर का व्यक्ति मिल जाए तो उसका बड़ा सम्मान करो। वृद्ध जनों की सब जगह इज्जत है, लेकिन क्षत्रियों में वृद्धों की इज्जत नहीं होती है। क्षत्रियों में वृद्धों की इज्जत इसलिए नहीं होती है कि ये बूढ़ा हो गया अभी तक जिंदा है, इसका मतलब इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। क्षत्रिय तो जवानी में ही धर्म के काम, देश के काम, संस्कृति के काम आ जाया करते थे। 25% हमारे केवल इसीलिए पैदा होते थे कि लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ते ही रहते थे। आज उस देश में क्षत्रियों को छात्र धर्म से विरत कर दिया गया। ब्राह्मण भी लड़ाके होते थे। आप क्या समझते हो, ब्राह्मण क्या सैनिक नहीं है? ब्राह्मण लड़ाका होता था। क्यों? क्योंकि 2 तरह का आक्रमण होता है। एक आक्रमण बौद्धिक होता है और एक आक्रमण शारीरिक भौतिक होता है। तो जब शारीरिक आक्रमण होता है उसमें क्षत्रिय लड़ते थे, शरीर क्षति होती थी। लेकिन बौद्धिक आक्रमण, आपकी बुद्धि को पलटने के लिए बौद्धिक आक्रमण होता है। आपका माइंड वॉश कर दिया जाता है, तरह तरह के तर्क वितर्क ला करके आपके बीच में स्थापित कर दिए जाते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब कोई विधर्मी, जब कोई हमारा शत्रु आ करके हमको, हमारे दिमाग को बदलने लगे, हमारे सॉफ्टवेयर को बदलने लग जाए, तो उस समय उसको निर्मूल करने का काम ब्राह्मण करते थे। इसलिए ब्राह्मण भी सैनिक थे हमारे यहाँ। इसलिए उनको पूरा जीवन, जैसे क्षत्रिय पूरा जीवन शस्त्राभ्यास में बिताते थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी पूरा जीवन शास्त्राभ्यास में बिताते थे कि जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे ही कोई तर्क वितर्क करने के लिए आएगा, समाज वाले कहते थे पंडित जी देखिए इनको बात करिए, और पंडित जी आगे बढ़ करके ऐसी ऐसी बात करते थे कि उसकी सब बातें ध्वस्त हो जाती थी और मुंह नीचा करके वो चला जाता। इसीलिए ब्राह्मणों के विरुद्ध मुहिम चला दी गई है। ये ब्राह्मणों के विरुद्ध आपके मन में अनास्था उत्पन्न की जा रही है कि ये ब्राह्मण जो सब अत्याचार का मूल है, जबकि ब्राह्मण आपके बौद्धिक संरक्षक हैं। आपके बौद्धिक जो कुछ भी बुद्धिवादी चीजें हैं उनका संरक्षण करने के लिए ब्राह्मणों ने अपना जीवन सर्वस्व समर्पित किया हुआ है। जहां का ब्राह्मण कमजोर हो जाएगा वहां कई बुद्धि कमजोर हो जाएगी। तो आपकी बुद्धि को कमजोर किया जा रहा है, आपके बाहुबल को कमजोर किया जा रहा है।
और आपके वैश्य को कमजोर किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों को मौका दिया गया है, FDI के नाम पे, इस पे नाम पे, उस पे नाम पे, वो आकर के यहाँ व्यापार कर रहे हैं। आप कोको कोला पी रहे हैं और उसका रेवेन्यू वहां जा रहा है। आप सवेरे उठ के कोलगेट मांज रहे हैं, उसका रेवेन्यू वहां जा रहा है। आपके देश के बनिया बेकार बैठे हुए हैं और सारा पैसा आपका जेब से निकाल निकाल के विदेशियों को आप लोग सौंप रहे हो। कौन सी आजादी लिया है आपने? और आपके शूद्र, सबसे बुरी स्थिति तो उनकी है। हमारे सनातन धर्म में शूद्रों के लिए निश्चित आजीविका थी। कपड़ा धोने के लिए एक जाति थी, लोहे का काम करने के लिए दूसरी जाति थी, सिलने के लिए तीसरी जाति थी, और इसी तरह से हर काम के लिए एक एक जातियां थी। वही करती थी, दूसरा नहीं करता था, इसलिए उनका आजीविका उसी में तय रहती थी। अब आपने कह दिया कि ब्राह्मणों ने तुमको काम पे लगा दिया। ये छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई काम होगा मुसलमान करता है। मंदिर बनेगा तो मुसलमान बना रहा है। मंदिर में पूजा की सामग्री, अभी किसी ने उल्लेख भी किया कि मंदिर में पूजा की सामग्री, महाराज जी ने किया, मंदिर में पूजा की सामग्री मुसलमान बना रहा है। और यहाँ तक कि अभी जगन्नाथ जी का एक मंदिर बंगाल में बनाया गया है, बंगाल की सरकार के द्वारा। वहां पर जो भगवान के भोग का लड्डू बन रहा है, वो सारे मुसलमानों की कंपनियों को बंगाल की सरकार ने ठेका दिया हुआ है, और हिंदू उनसे खरीद करके भगवान को भोग लगा रहे हैं, और वो थूक करके ही करते ही हैं। सुन्नत है। अब ये जो है सुन्नत माने पुण्य है उनके लिए कि अगर किसी चीज में थूक दें, वो थूक करके आगे बढ़ाएं, तो वो थूक करके ही आगे बढ़ाते हैं, उनकी सुन्नत है। और ये बात अब ऐसी नहीं है। हम लोगों को तो बचपन में ही बताया गया था कि इनके घर में पानी मत पीना, भोजन मत करना। क्यों? क्योंकि ये लोग थूक देते हैं। हम लोग उसको मान के बचे रहे, लेकिन अब नई पीढ़ी नहीं बच रही है। अभी तमिलनाडु में हाई कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है। इसी तरह का एक मुकदमा आ गया था, उसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से एफिडेविट दाखिल हुआ है कि हमारे तो जरूरी है कि हम थूक करके ही आगे बढ़ाएं। या तो थूकें, या तो पेशाब कर दें, या तो नाक से या मुंह से लार निकाल करके कुछ उसमें डाल दें, या आंख का कीचड़ डाल दें, तभी सुन्नत होती है। तो वो उन्होंने एफिडेविट पे इसको स्वीकार किया है। लेकिन हमारे लोग चटपटा भोजन करने के लालची उन्हीं की दुकानों में जाके खरीद रहे हैं। एक व्यक्ति ने आज यहाँ पर कहा, जिनका आपने सम्मान किया, उन्होंने कहा H2H, हिंदू टू हिंदू। यहाँ बैठे थे, अब पता नहीं है कि नहीं है। ये देखिए, खड़े होइए, पूरा खड़े होइए। आपने बड़ी सुंदर मुहिम चलाई हुई है। अगर आपकी मुहिम हिंदू समाज समझ ले, लेकिन आपने कहा कि 3000 लोग अभी तक जुड़ गए। हाँ, बहुत मुश्किल से 3000 लोग जुड़े हैं। ये 80-90 करोड़ हिंदुओं के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है कि इन्हीं की मुहिम को पकड़ लें, इनकी मुहिम को पकड़ लें, एक दिन में सब कन्वर्ट होके फिर से हिंदू हो जाएंगे। जाएंगे कहाँ? कौन उनको रखेगा? कहीं नहीं जा सकते। लेकिन उनको इसी देश में रहना है। एक ही दिन में आकर के आपके यहाँ मंत्र पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन इनकी मुहिम को कोई नहीं पकड़ेगा हिंदू। बातें बड़ी होगी, लेकिन ये तब तक होगा जब तक कोई बताने वाला नहीं है। अगर कोई ये सब चीज बताने लग जाए तो वैश्यों को, आपने ब्राह्मणों को बर्बाद कर दिया, क्षत्रियों को बर्बाद कर दिया, वैश्यों को बर्बाद कर दिया और शूद्रों को बर्बाद कर दिया। अब जब हमारे चारों के चार बर्बाद हो गए तो सनातन कैसे खड़ा रहेगा? और स्त्रियों को, तो स्त्रियां बेचारी, उनको कह दिया तुमको ये दबा के रखते हैं। पिता रक्षति कौमारे, भार्या रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र बर्हति। मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृति का ये श्लोक सुना करके इसकी गलत व्याख्या करके आपको भरमा दिया। मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि न स्त्री स्वातंत्र अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। जब वो बच्ची होगी तो पिता उसकी रक्षा करेगा, जब वो बड़ी होगी तो पति उसकी रक्षा करेगा, जब वो वृद्ध हो जाएगी तो पुत्र उसकी रक्षा करेगा, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेगी। तो अब हमको बताओ कि अगर हम तो ये कह रहे हैं कि ये व्याख्या ये है कि कभी भी स्त्री को अपनी आजीविका की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वो खुद नहीं कमाएगी। उसको जब वो छोटी है पिता कमा के खिलाएगा, जब वो पत्नी हो जाएगी तो पति कमा के खिलाएगा, जब वो वृद्ध हो जाएगी तो बेटा कमा के खिलाएगा। कभी भी उसको खुद कमाने की नौबत नहीं आएगी। मनु महाराज ये कह रहे हैं कि न स्त्री स्वातंत्र मरहति, माने आर्थिक स्वतंत्रता उसको कभी नहीं दी जाएगी कि खुद कमाओ खुद खाओ। वो सदा जैसे राजा खुद कुछ नहीं करता है, दूसरे लोग उसके लिए सब कुछ करते हैं,
ऐसे ही हमारे घर की हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी हमारे घर की रानी है। वो हमारा दायित्व है कि हम उसको कमाएं, खिलाएं, उसको पहनाएं, उड़ाएं, और जब कोई उसके ऊपर आक्रमण करे तो उसकी रक्षा करने के लिए अर्दली बन के खड़े हो जाएं। इसमें क्या गलत है? इतना बड़ा ओहदा किस देश में, किस संस्कृति ने, किस सभ्यता ने, किस तथाकथित धर्म ने दी है? ये हमने दी है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये तो दबा दिया कि स्वतंत्रता मिलेगी ही नहीं तुमको। अच्छा, मान लो हम आपकी व्याख्या को मान लेते हैं कि स्वतंत्रता नहीं देने का अर्थ ही है, आप ही की व्याख्या मान लेते हैं। तो आपकी बच्ची जब पैदा हो, जो लोग ये व्याख्या करते हैं, हमने उनको चैलेंज किया। जब हमारी मनुस्मृति की बात चल रही थी तो हमने कहा कि जो लोग ये व्याख्या कर रहे हो, आपके घर में जब लड़की पैदा हो तो उसको स्वतंत्र कर दो, पिता उसकी रक्षा ना करे, क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए। आप उसको, पिता क्यों उसको पालता है? आपके घर में जैसे बच्ची पैदा हो सड़क पर रख दो उसको, क्योंकि उसको स्वतंत्र करना है। उसके ऊपर क्यों पिता का अधिकार चले? अभी तक तो किसी एक भी आदमी ने आकर के अपनी बच्ची को बाहर नहीं रखा है। पैदा होने के तुरंत बाद न रखे, 5 साल में रख दो, 10 साल में रख दो, सड़क पे कर दो कि भाई अब तुम स्वतंत्र हो बेटा, हम तुम्हारे ऊपर कोई वो नहीं लगाएंगे। किसी ने किया है? जब आपकी व्याख्या ये है कि स्त्री को स्वतंत्रता होनी चाहिए, मनु महाराज ने स्वतंत्रता से रोक लगा दी है, तो आप अपनी बच्ची को स्वतंत्र करके दिखाओ, उसकी रक्षा में मत तत्पर रहो। है कोई नहीं आगे आया अभी तक। इसका मतलब कि तुम्हारी व्याख्या गलत है और हमारी व्याख्या एकदम सही है कि जब कन्या रहती है तो पिता रक्षा करता है, जब पत्नी हो जाती है तो पति रक्षा करता है, और वृद्धावस्था में जैसे हमारे संदीप जी हैं, माता के सेवा में संलग्न रहेंगे। माँ कहेगी कि बेटा तुम्हारे ऊपर भार पड़ेगा, तुम दिल्ली में रहते हो, ऐसा करो कि किसी जगह हमको भी नौकरी लगवा दो। आप लगवा दोगे? बोलो अमरदीप। माँ कह रही है कि आप लोगों के ऊपर भार होगा, हम कमा लेंगे, हमको किसी ऑफिस में लगा दो, या सिलाई कढ़ाई में लगा दो, कहीं लगा दो, या लिखा पढ़ी में लगा दो। आप लोग लगाओगे? आप लोग कहोगे माँ फिर हमारा रहना बेकार है, हम है ना, तुम्हें क्यों चिंता करनी है, तुम खाओ, तुम करो खर्चा, जो दान पुण्य करना है करो, हम तुमको जब तक जुटा पा रहे हैं तब तक जुटाएंगे, जब ना जुटा पाए तब की बात अलग है। यही ना कहोगे आप? इसका मतलब है कि मनु महाराज कह रहे हैं कि कभी भी स्त्री को कमाने खाने की समस्या में नहीं डालना है। वो रानी बन के रही है, रानी बन के रहेगी। जो घर के पुरुष हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए खाना पीना, श्रृंगार पटार सब इकट्ठा करके दें, और अगर कोई आक्रमण करे तो उसकी रक्षा करें। मनु महाराज सही है कि ये लोग सही हैं? कहना पड़ेगा। तो ये गलत व्याख्याएं हो रही हैं बंधुओं, और इनसे सबको अपने को समझाना है। अपने सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, और बुद्धि, आप भी बुद्धि खरीदिए, पैसा इकट्ठा करिए। हिंदू अगर तुम नहीं समझते हो तो कम से कम जब झूठे नेता पे भरोसा करते हो तो अपने सच्चे धर्माचार्यों पे तो थोड़े दिन भरोसा करो, उनको दो पैसा, उनके पास फंड होना चाहिए ताकि वो भी बुद्धि खरीदना शुरू करें। और ये बुद्धि कैसे खरीदी गई है जानते हो? देश जब से आजाद हुआ है तब से जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने बुद्धि पे कब्जा कर लिया। जितने बुद्धिमान लोग थे सबको आपको ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। कितने सारे पुरस्कार उन्होंने बनाए हुए हैं, पुरस्कार दे दे करके सबको खरीद लिया। सनातनियों ने पुरस्कार, जबकि सनातनियों की परंपरा थी, राजा लोग करते थे, लेकिन वो सब परंपरा छूट गई। इन्होंने सब बुद्धिवादियों को पुरस्कार दे करके अपने पक्ष में कर लिया। आज हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम किसी सनातनी विचारधारा के व्यक्ति ने फिर से, जो लोग क्रियाशील हैं बुद्धि के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में, उनको सम्मानित करने का कार्य किया है, पुरस्कृत करने का कार्य किया है। ये पुरस्कार क्या है जानते हो आप? आपको हम बता करके विराम लेंगे। पुरस्कार का मतलब यह है, पुरः माने आगे, और कार माने करना, आगे करना, खींच करके आगे ले आना। भीड़ में है कोई, उसको खींचा, खींच करके आगे, धकेल करके आगे कर दिया कि तुम आगे जाओ। और हमारे दीप के प्रसंग में देखिए, दीप की विशेषता क्या है? दीप में पात्र होना चाहिए, तेल होना चाहिए और बत्ती होनी चाहिए, माचिस होना चाहिए उसको लेसने के लिए। ठीक है, इतनी चीज होगी तो दीप प्रकट हो जाएगा। प्रकट तो हो जाएगा,
लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दिए की बत्ती जलते जलते जब दिया के कगार में आएगी तो बुझ जाएगी। तब क्या करना पड़ता है? तब लोग जो दिया जलाने वाले हैं ना, जो दिया को अखंड रखना चाहते हैं, लंबे समय तक जलाना चाहते हैं, वो अपने घर में दिया के साथ एक चिमटी भी खरीद के ले आते हैं। उसी चिमटी से पकड़ के उसको आगे अग्रसारित कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तब वो जब अगरबत्ती को कोई आगे बढ़ाता रहे तो दिया कभी नहीं बुझेगा। तो ये जो पुरस्कार है उसी बत्ती को आगे बढ़ाने का काम है। चिमटी से पकड़ के यूं आगे कर दिया, अग्रसारित दिया, पुरस्कृत दिया, अखंड दिया बन जाता है, को कभी नहीं बुझता है। इसलिए जो लोग सनातन के क्षेत्र में समझ रख रहे हैं, जो लोग सनातन के क्षेत्र में किसी भी रूप में कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से और बड़ी बड़ी सभाओं में और बड़े बड़े उत्सव के साथ उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। अगर ये होने लग गया तो बौद्धिक वातावरण आरंभ हो जाएगा। और जो ये कुहासा छाया है, ये जो धोखा हमारे साथ हमारे ही लोग कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा। और अगर उनका पर्दाफाश हो गया, देखिए विदेशी दुश्मन से आज हमारे समस्या नहीं है, कितने भी उनकी संख्या बढ़ जाए, ये धरती हमारी है। कहते हैं ना, कुत्ता जो है अपने मोहल्ले में शेर होता है, तो हमको कुत्ता ही मान लो, तब भी हमारे मोहल्ले में हम हैं, इसलिए हम ही शेर रहने वाले हैं। तुम शेर नहीं बन सकते हो, बाहर से आए हो, तुमको तो बाहर ही जाना है। लेकिन हमको खड़ा तो होना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के और आयोजनों की बड़ी आवश्यकता है। और सनातन धर्म की बात, सनातन धर्म के मामलों को उजागर करना, उन पे रोज डिबेट शुरू करवाना। आप शुरू करिए, डिबेट करवाइए बाकायदा कि ये प्रश्न आया है, इस पे डिबेट हो। बुलाइए सब लोगों को, मुसलमान को बुलाइए, ईसाई को बुलाइए, संघी भाजपाई को बुलाइए और पूछिए कि तुम हिंदू हिंदू अपने को कहते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या तुम आपको पूछने का अधिकार नहीं है? किसी सनातनी को पूछने का अधिकार नहीं है? वो कुछ भी करते चले जाएं। क्या प्रधानमंत्री धार्मिक शब्दावली का अपने कार्यालय के लिए प्रयोग कर सकता है? अगर हम अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दें, हमारे यहाँ भी मंत्री हैं, ये हमारे सचिव हैं, ये किशोर दबे जी हैं, ये सचिव हैं, सचिव का ही पर्याय मंत्री होता है, और ये सबसे बड़े मंत्री बना के इनको हम प्राइम मिनिस्टर कह दें, चलेगा? अभी करते हैं घोषणा, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब आपकी राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? क्यों दे दिया? हम नहीं देना चाहते। इसलिए हमारी मांग है, हमने आज ही पत्र लिख करके, कल मेरठ में हमने पत्रकारों के सामने बता दिया कि ये पत्र हम भेज रहे हैं, आज प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं कि तीर्थ शब्द जो आपने अपने कार्यालय और घर के लिए रख लिया, इसमें से तीर्थ शब्द हटा दीजिए। अगर वो हटा देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि चलो ठीक है, मान गए। अगर वो जिद पर रहते हैं कि नहीं हटाएंगे, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में धार्मिक शब्दावली को स्वीकार किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। बात सवाल केवल शब्द की नहीं है, शब्द से ही सारे अर्थ बदलते हैं। जब तक हमारी पत्नी थी तब तक वो पतिव्रता थी, जब से वो वाइफ हुई है तब से ही सब चीज बिगड़ा है। जब से हमारी माँ मम्मी हुई है तब से ही सब कुछ बिगड़ा है, और जब से आप लोग हस्बैंड हुए हैं तो इसलिए ये मत होइए, सबका अर्थ अलग है। वाइफ का अलग अर्थ है। वाइफ जो है, हमने अंग्रेजी वालों से विचार विमर्श किया कि भाई वाइफ क्या है, तो उन्होंने कहा WIF, ये मूल शब्द है, इसका अर्थ होता है वो महिला जिसका शील भंग हो चुका है, मतलब जो पुरुष से सहवास कर चुकी है, वो वाइफ है। उसी से वाइफ बन गया है, माने विवाहिता होने के बाद प्रायः शारीरिक समागम होता है, तो इसलिए विप से वाइफ बन गया है। उसका केवल इतना मतलब है कि जो पुरुष सहवास कर चुकी, इस अर्थ में वाइफ शब्द है। और हमारी पत्नी, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्नी वो है जो पति के साथ बैठ करके धर्म कार्य करे, पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे, हवन करे, वो पत्नी होती है। दोनों के अर्थ में कितना अंतर है। लेकिन हमारे देश के लोग, अभी कहीं पत्नी लिखा रहेगा, कहेंगे इसका अंग्रेजी अनुवाद करो, तो पत्नी का वाइफ कर देंगे धड़ल्ले से, और सब लोग उसको मानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लोकसभा भी मानती है, और आप पत्रकार लोग भी मानते हो। कैसे मानते हो? जब पत्नी का अर्थ अलग है, वाइफ का अर्थ अलग है, तो उसका अनुवाद, पत्नी का अनुवाद वाइफ कैसे हो सकता है और वाइफ का अनुवाद पत्नी कैसे हो सकता है? लेकिन आप लोग मान ले रहे हो। तो ये जो मान लेने की हमारी प्रक्रिया है, इसी के कारण तो दिक्कत हो रही है। ये मान लेने की गड़बड़ियां हैं सारी। अपने देश में जो अंग्रेजियत फैली हुई है, इसलिए क्योंकि हम अपने देश का नाम भारत रख जानते थे, हम भारत नाम से व्यवहार करते थे, और अंग्रेज वो इंडिया नाम से व्यवहार करते थे। जब वो जाने लगे तो हमको अपना शब्द पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं पकड़ा। हमने अपना भी पकड़े रखा और उनका भी पकड़ लिया। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत दो नाम हमारे हो गए। पूरे देश में, पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके दो नाम औपचारिक रूप से हों। निकनेम तो हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से पूरे विश्व में एक भी देश नहीं है जिसके दो स्वीकृत नाम हो, संवैधानिक दो नाम हो। ये केवल आप हो। तो जो जिसका दो नाम हो गया, इसका मतलब दो नाव में पैर रख लिया। तो दो नाव में पैर रखने वाला तो डूबता ही है। इसलिए ये मत करो। आज यहीं पर जब हम दोपहर में खड़े हुए तो एक माता यहाँ बैठी हो सकती हैं, चली गई हो सकती हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि ये साईं बाबा के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, साईं बाबा के मंदिर में भी तो हिंदू पद्धति से पूजा होती है, तो इतना विरोध उनका क्यों कर रहे हैं? हमने कहा वो कहते हैं कि पुलाव में मांस मिला करके प्रसाद बना करके बांटा जा सकता है, तुम खाओगी? बोली हम नहीं खाएंगे। हमने कहा तो बस यही बात है। जब आप एक बार उनको स्वीकार कर लोगी तो उनकी बुराइयां आपके साथ आ जाएंगी। इसलिए एकदम साफ रहो कि हम जो हैं वो ये हैं, हमारा यही स्वरूप है। तो जब तक आप स्पष्ट रूप से हिंदू नहीं होंगे, दूसरी संस्कृतियों को अपने जीवन में समाविष्ट करेंगे, तब तक आपके सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपकी सुरक्षा तभी तक हो सकती है जब हर तरह से आप हो, दूसरा आपके अंदर दूसरी चीजें ना हो, किसी को भ्रम ना हो। तो सबसे पहले अपने को अपना स्वरूप समझना है। अपने आप को जितना हो सके हिंदू पद्धति में लाइए। हिंदू पद्धति में कुछ कमी नहीं है। अंग्रेजी पद्धति से ज्यादा आनंद है भौतिक। आप साहित्य तो पढ़िए भारत का। भारत के साहित्य को पढ़ने के बाद एक एक रोमा जो है पसीजने लगता है, जैसे गल गल करके आनंद निकल रहा हो, वो अनुभूति होती है। विदेशी साहित्य में वो नहीं हो सकता है। और खाने पीने के व्यंजन जितने हैं, किस देश में उतने व्यंजन है बताओ? अब तो खाना खजाना टेलीविजन पे आ रहा है, आप लोग देखते होंगे। भारत के जितने व्यंजन है ना, भारत का आदमी पूरी जिंदगी अगर रोज नया व्यंजन खाए तो नहीं खा सकता। गलत कह रहे हैं? बोलो। इतने व्यंजन आपके पास है। कपड़ा पहनने का तरीका, कितनी डिजाइन है। यहाँ जाओ तो ऐसी डिजाइन, वहां जाओ तो ऐसी डिजाइन, वहां जाओ तो ऐसी डिजाइन। लेकिन आप बिना मतलब दूसरों को नकल कर रहे हो। आप अपने जलवायु के अनुसार के कपड़े नहीं पहन रहे हो। नपुंसकता बढ़ रही है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम दो हमारे दो, अभी सवेरे किसी ने कहा था कि हम दो हमारे दो हो रहा है, ज्यादा बच्चे पैदा करिए। कहाँ से कह रहेंगे? नपुंसक हो चुके हैं। जीन्स का पैंट पहन करके दिन भर रहते हैं, सीट पर बैठे रहते हैं, जो उनका पेल्विक संस्थान है वो गर्म हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है। आधे से ज्यादा हिंदू नपुंसक हैं। आपके सामने स्वीकार करें चाहे ना स्वीकार करें, उनकी पत्नियों से पूछो। बड़ी परेशानी है। हम लोगों के यहाँ लाइन लगी हुई है कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद से बच्चा होगा? बच्चा तो उसके पति के पौरुष से होता है। वो कहाँ है पौरुष? आप बिना मतलब उनकी नकल कर रहे हो। आपके देश में जो आपके लिए वेशभूषा निर्धारित की गई है, आपकी जलवायु के अनुरूप निर्धारित की गई है, आप उसको नहीं स्वीकार कर रहे हो। यह समस्या हो रही है। इसी तरह की बाकी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। एक करके दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। एक मुहिम बना लीजिए और लोगों को प्रेरित करिए। एक चैनल से नहीं चलेगा, कई चैनल होने चाहिए। मोनोपोली का चक्कर मत करिए कि हमारा ही चैनल रहे सनातनी, बाकी सनातनी चैनल ना हो। हम कहते हैं आओ, पूरा बाजार सनातनियों का है, जिस दुकान से चाहिए ले लो। हम काशी में रह रहे थे, वहां पर एक गोदौलिया मोहल्ला है। उस गोदौलिया मोहल्ले में हम गए एक दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए। कपड़े की दुकान थी। तो हमको लगा कि ज्यादा पैसा दे रहा है। हमने कहा भाई तुम्हारे ज्यादा है? वो बोला बगल से ले लीजिए आपकी अगर ज्यादा लगता है। तो हम बगल की दुकान में चले गए।
वहां हमको सस्ते में दे दिया भाई, चीज वही थी, सस्ते में मिल गई तो हमने खरीद लिया, खुश हो गए कि यहाँ तो सस्ते में मिल गया। हम आए वापस, एक समझदार व्यक्ति थे, उनको बताया हमने कि वहां देखिए ये ज्यादा बता रहा था, बगल की दुकान में गए ठीक हो गया। उसने कहा कि पंडित जी आप जो है समझ नहीं पाए, वो 4 दुकानें हैं, चारों सगे भाई हैं और चारों एक साथ रहते हैं, दुकानें अलग अलग कर रखी हैं। एक के यहाँ जब कोई आदमी ज्यादा समझता है, भाव ताव करता है, तो कहते हैं बगल से ले लीजिए, तो बगल में जाता है और वहां पर उनका आदमी जाके इशारे से बता देता है कि इसका ये मामला है कोर्ट में, तो वो सस्ता करके दे देते हैं, तो बिकता तो उन्हीं का है, चाहे इस दुकान से खरीदो चाहे उस दुकान से खरीदो। तो अगर समझदारी रहे तो कई दुकान भी हो जाए तो भी अपनी दुकान चलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को भी सत्य सनातन की, आपको ठीक है संविधान की धारा अमुक के अनुसार आपको धार्मिक शिक्षा नहीं मिल रही है, ठीक है, सरकार आपको शिक्षा नहीं दे रही है, आप अपने से तो शिक्षा पढ़ ही सकते हो। लोग जो है जिम ज्वाइन कर लेते हैं प्राइवेट, लोग जो है बहुत सारी दूसरी चीजें ट्यूशन लगा लेते हैं, तो आप धार्मिक शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो? अपने बल पर कर लो। केवल एक संकल्प कर लो कि रोज 1 घंटा अपने बच्चों के साथ धार्मिक मामला करूंगा, धार्मिक फिल्म देखूंगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा, धार्मिक चर्चा करूंगा, धार्मिक क्विज करूंगा, धार्मिक पहेली बूझूंगा, मनोरंजन करूंगा, लेकिन धार्मिक होगा। 1 घंटे माता पिता बच्चों के साथ धार्मिक चर्चा करना शुरू कर दें, थोड़े दिन में तो उनका बच्चा जो है बहुत बड़ा पंडित बन जाएगा, हम लोगों से बात करने लगेगा। ऐसा थोड़े है, खून में है वो चीज, केवल याद दिलाने की जरूरत है। इसलिए बच्चों को धार्मिक रूप से शिक्षित करिए, किसी भी के भी प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य उनके अंदर आ जानी चाहिए, और ये सब सनातनी वातावरण करने से होगा। और हमने बंधु को कहा है, व्हाट्सएप में एक संदेश बार बार फैलाया जा रहा है कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। माने जो हिंदू पार्टी सत्ता में है वो फैलाती है कि हिंदुओं के सामने विकल्प क्या है, दूसरा कोई नहीं है, हिंदू चाहे जो हो हम ही को वोट देगा। तो हमने ये बिहार में कहा कि बार बार आप हमको ये कह रहे हैं कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, आप इतना मजबूर हमको मत समझो कि तुम गाय को काटो, गाय को बेचो और गाय के हत्या के पैसे को उपभोग करो, फिर भी हम आपको वोट दें। अभी इतना भी मजबूर हमको मत समझो। इसलिए विकल्प है और वो विकल्प सनातन है। इसलिए देश में सनातनी राजनीति ले आइए। 78 साल हो गए हैं, आपने 78 लोगों का सम्मान आज किया है, आपने 78 से 78 को जोड़ा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये एक अलग पैरोडी है कि आपने 78 को 78 से जोड़ दिया। लेकिन ये देखिए कि 78 साल हो गए, देश में साम्यवादी राजनीति है, पूंजीवादी राजनीति है, समाजवादी राजनीति है, हर तरह की राजनीति है, हर तरह की राजनीति है, लेकिन भारत में भारत की सनातनी राजनीति ही नहीं है। तो भारत में भारत की राजनीति होनी चाहिए, क्यों नहीं है? बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के साथ किया गया है। और आपको हम बता दें बंधुओं, अभी भी आप ही सनातनी लोग ही देश में बहुमत में हैं। ये अंतिम बात बता के विराम ले रहे हैं। आज भी देखिए, अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी संख्या बढ़ा दी, मिस कॉल का सिस्टम लगाया उन्होंने कि लोग मिस कॉल करेंगे वो भाजपा के सदस्य माने जाएंगे। तो मिस कॉल करके 10 करोड़ लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जोड़ दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, रिकॉर्ड पर है, कि आप भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ सदस्य हैं। तो इसका मतलब 10 करोड़ भाजपा के, वही सबसे बड़ा। उसके बाद कोई किसी भी अध्यक्ष ने, नड्डा जी कितने दिन से हैं टर्म बाई टर्म, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि अब हम 11 करोड़ हो गए। इसका मतलब 10 करोड़ में ही या तो कम हुए होंगे या तो वही मान ले। तो 10 करोड़ भाजपाई हैं। संघी हर मोहल्ले में 2-3 हैं, 700 गांव हैं, 7 लाख गांव हैं, 4 लाख और मान लीजिए तो 11 लाख हुए। और अगर हर मोहल्ले में 4 मान लीजिए तो 44 लाख हुए, 1 करोड़ से कम। तो 1 करोड़ जोड़ दीजिए, 11 करोड़ हो गए। उसके बाद विद्यार्थी परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, ये है वो है, ये सब कितने हैं? ज्यादा नहीं है। तो इनको अगर आप जोड़ लेंगे तो 15 करोड़ जाएगा। 15 करोड़ से हम 20 करोड़ मान लो, 25 करोड़ मान लो, तो 100 करोड़ सनातन धर्मियों में अगर 25 करोड़ भी ये लोग हैं तो 75 करोड़ कौन है? हमको बताओ। कहना होगा
कि 75 करोड़ सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं। 75 करोड़ आप लोग हो और 75 करोड़ होकर के आपका राज नहीं है। छद्म हिंदू आगे आकर के खड़े हो गए हैं और आपको पीछे दिखा रहे हैं ऐसे करके, ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। अरे हमारे हैं तो उनकी भावना के अनुरूप काम तो करो। उनकी भावना के अनुरूप आप काम नहीं करेंगे तो वो अलग होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा राजनीतिक दल हम सनातन धर्मियों की भावनाओं को समझता तो 78 साल में कोई पार्टी तो होती जो गौ हत्या बंद कर देती, क्योंकि ये तो हर हिंदू के हृदय की आवाज है। लेकिन कोई पार्टी जब इसको नहीं कर रही है तो हिंदुओं को अपनी राजनीतिक सत्ता स्वयं लानी पड़ेगी, ये हम कह रहे हैं। और इसके लिए सनातनी राजनीति करने वालों को वोट देने का आप संकल्प करिए। देखिए कैसे देश में सनातनी फिर से रिवाइव हो जाता है, फिर से सनातन धर्म कैसे यहाँ पर प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसलिए आप सब सनातनी हैं, सनातनी होकर के जिए, सनातनी भोजन करिए, सनातनी वस्त्र पहनिए, सनातनी भाषा को अपनाइए और सनातनी आचार विचार अपनाइए, सनातनी लोगों से संपर्क करिए, अपनी सनातनी पहचान को उद्भाषित करिए और वोट देने का मौका आए तो सनातनी पार्टी को वोट दीजिए, सनातनी प्रत्याशी को वोट दीजिए। देखिए देश कैसे नहीं बदलता। तो ये थोड़ी सी बात प्रसंगवश हमने कही। हम तो इनके बुलावे पर आए, पहले भी ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था। 4-5 जो जिनका सम्मान होना था वो लोग विदेश से आए थे, तो जो पुरानी तारीख तय हुई थी उसमें कुछ लोग आ ही गए थे। अब उन्होंने जब दोबारा तारीख तय हुई तो इन्होंने संपर्क किया, तो उन लोगों ने कहा कि हम इतना बड़ा किराया भाड़ा लगा के आए, तुरंत हमारे लिए आ पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए वो बेचारे नहीं आ पाए। लेकिन वो लोग जहाँ पर भी हैं हम इस मंच से उनका भी सम्मान कर रहे हैं। हमारी ये रिकॉर्डिंग उन तक भेजी जाए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए केवल उनकी अनुपस्थिति मात्र से हम उनके सम्मान को रोक नहीं सकते, इसलिए हम उनका भी यहाँ पर सम्मान घोषित करते हैं। और संदीप देव को उत्तम सनातनी घोषित करते हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनके अंदर उत्तमता का लक्षण दिखाई दिया। उत्तमता का लक्षण क्या है? हमारे यहाँ बताया है, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। इसका मतलब है कि जो निकृष्ट कोटि के लोग होते हैं वो तो कोई काम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि जैसे ही शुरू करने का विचार मन में आता है, सम्मान का कार्यक्रम कर लेता हूँ, अरे भैया करेंगे तो फिर कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कहाँ से पैसा जुटाएंगे, कैसे लोगों को बुलाएंगे, क्या होगा, छोड़ो। तो वो तो शुरू ही नहीं करते, आगे विघ्न आएगा ऐसा सोच करके शुरू ही नहीं करते। जो मध्यम कोटि के लोग हैं वो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अगर कोई विघ्न बाधा आ जाए तो छोड़ देते हैं कि भैया ठीक नहीं। हमने सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे पिताजी का देहांत हो गया। इसका मतलब इस सम्मान कार्यक्रम में कोई खोट है, ये सम्मान कार्यक्रम हमको दुख दे रहा है, ये सम्मान कार्यक्रम हम छोड़ रहे हैं। तो कोई अगर मध्यम कोटि के ये होते तो इस तरह का चिंतन चला करके, या इनके अगल बगल के लोग, इनके भाई, इनकी माँ, ये लोग अगर मध्यम कोटि के होते तो इनको समझा देते कि सह नहीं रहा है अपने को। जैसे ही आपने सम्मान कार्यक्रम किया, देखो चलते फिरते हंसते खेलते पिताजी चले गए, इसका मतलब सम्मान कार्यक्रम अपने को सह नहीं रहा। बिहार में तो ये चलता है कि अपने को सह नहीं रहा, तो ऐसा कह करके सम्मान कार्यक्रम कैंसिल करवा देते। लेकिन ना तो ये और ना तो इनके परिवार के लोग, इनके इष्ट मित्र, इनकी कंपनी के लोग, किसी ने इस तरह से इनका दिमाग नहीं बदला। सब ने कहा कि फिर से एक जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, लेकिन जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करके विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्न आने पर भी जो अपने संकल्पित कार्य को नहीं छोड़ता है, करता ही है, वही उत्तम पुरुष होता है। तो इसलिए इन्होंने विघ्न बाधा आने पर भी अपने संकल्पित कार्यक्रम को उसी उत्साह के साथ पूरा किया, आंखों में आंसू लेकर के। आज अगर किसी ने आपका सम्मान किया है तो वो संदीप देव हैं, वो संदीप देव की माता जी हैं, वो अमरदीप हैं और इनके सब साथी लोग। आंखें लाल हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक नाम पढ़ते थे, जैसे जैसे उनकी प्रशंसा होती थी, टप से आंसू गिर जाते थे। हम तो देख रहे थे, अभी भी आंखें लाल हैं, कोई देखना चाहे तो देख लो।
इतने कठिन समय में भी जो मैंने संकल्प किया है उसे मुझे पूरा करना है। ऐसा करके इन्होंने दिखा दिया कि उत्तम कोटि के ये सनातनी व्यक्तित्व हैं, और इसीलिए सबका सम्मान करने वाले का अंत में हम सम्मान कर रहे हैं। आइए। हाँ महाराज जी, यति नरसिम्हानंद जी यही हमारे हाथ कान है, इनके माध्यम से हम कर रहे हैं। जय हो महाराज, संदीप देव जी की जय हो। ये यति नरसिम्हानंद जी जब बोलते हैं तो कभी कभी इनके जो शब्द हैं वो थोड़ा कठोर होते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है, हमसे भी लोग कह रहे थे कि आप इनको क्यों मंच पे आने दे रहे हैं, वो तो ऐसा बोलते। लेकिन सवाल शब्दों का नहीं है, सवाल इनकी पीड़ा का है। जैसा कि पीएन मिश्र जी ने कहा कि इनके शब्दों पे मत जाइए, इनके हृदय में जो पीड़ा बसी हुई है अपने पूरे समाज की अवनति देख करके, अधोगति देख करके, उस पीड़ा को समझिए। ऐसे ही जो लोग हैं जो हिंदू समाज की क्षति को देख करके पीड़ित हैं, चिंतित हैं, वही हमारे असली नेता हैं। इसलिए ये धर्माचार्य होंगे, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम सनातनी समाज के असली नेता ये हैं। ऐसे ऐसे अगर 500 हमको मिल जाएं और वो कह दें कि अब की बार सनातनी सरकार, अब की बार गौ माता की सरकार, पलट जाएगा। अभी हम 11 मार्च को 10-11 मार्च को एक कार्यक्रम यहाँ दिल्ली में करना चाहते हैं। 1 लाख संतों को हमारी इच्छा है कि हम बुलाएं। अभी इच्छा है, अभी तय नहीं है, लेकिन इच्छा है। और हम ये चाहते हैं कि वो उस कार्यक्रम में होगा क्या, उस कार्यक्रम में हम एक सूत्री कार्यक्रम रखना चाहते हैं। जैसे सरकारें जब उनके पास नंबर नहीं होता है तो दूसरी पार्टियों से समर्थन लेकर के सरकार बना लेती हैं, और बाद में जब उस पार्टी को लगता है कि गलत कर रही है तो समर्थन वापस कर लेती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन दिया था, बाद में जब आडवाणी जी को लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस कर लिया। कोई बहुत बड़ा दोस्त थोड़े था विश्वनाथ प्रताप सिंह का, बस इनका एक नेता गिरफ्तार हो गया था, इतनी सी बात पर वापस ले लिया, सरकारें गिरा दी। उसके बाद सरकारें कितना देश परेशानी में रहा, लेकिन ले लिया इन्होंने। तो समर्थन जिसने दिया है उसको वापस लेने का अधिकार है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। ले लिया तो ले लिया, इनकी इच्छा, इन्होंने दिया था। तो ऐसे ही देश के साधु संतों ने अगर इनको आशीर्वाद दिया है तो हम साधु संतों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपने आशीर्वाद पर पुनर्विचार करिए। अगर आपने जिसको आशीर्वाद देकर के सत्ता में लाया है, अगर वो आपकी भावना के अनुरूप काम कर दे, कम से कम गौ माता की रक्षा का कानून बना करके और उनको राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दे करके अगर वो आपकी भावना का आदर करे तो आप उनको आशीर्वाद डबल और दुगना दीजिए। लेकिन अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो आप आशीर्वाद की पुनर्वापसी पर विचार करिए और आशीर्वाद वापस लीजिए। अगर आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसी पार्टी को भी देते रहेंगे जो गौ हत्या जैसे कार्य को भी सह ले रही है, तो आपको संत कहने में हमको दिक्कत हो जाएगी, ये हम कह रहे हैं। इसलिए आपके संतत्व पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि गौ हत्यारों को, गौ हत्या पर चुप रहने वालों को, गौ हत्या को परोक्ष अपरोक्ष समर्थन देने वालों को आप आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? कह रहे हैं मोदी रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता की जगह, ये हमारे साधु संत कह रहे हैं। हमसे पत्रकार लोगों ने पूछा कि धर्मो रक्षति रक्षिता सही है कि मोदी रक्षति रक्षिता सही है? हमने कहा भैया देखो दोनों सही है। बोले दोनों कैसे सही है? हमने कहा हम जिसकी रक्षा करते हैं वो पलट करके हमारी रक्षा करता है, हम इनको ही रक्षा करेंगे तो ये भी, इनको भी लगेगा कि भाई इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, जो मोदी जी की रक्षा करेगा मोदी जी उसकी रक्षा करेंगे। ये तो आपस का लेन देन है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात है जो विचारणीय है, क्या कि धर्म जो है वो सनातन है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। इसलिए जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी सदा रक्षा होगी, और जो मोदी की रक्षा करेगा मोदी उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जब तक है तब तक। वो तो सनातन नहीं है ना। बस की नहीं है उसकी रक्षा करना, मोदी किसी की रक्षा नहीं करता। हाँ ठीक है, नहीं करता, हम मान लें कि रक्षा करेगा, तब भी जब तक है तभी तक तो करेगा। मोदी के बाद फिर कौन रक्षा करेगा? इसलिए मोदी रक्षति रक्षिता कहने वालों को इस बात का विचार करने की जरूरत है कि मोदी के बाद हु विल प्रोटेक्ट यू? कौन रक्षा करेगा तुम्हारी?
इसलिए मोदी की रक्षा हिंदू कर रहे हैं, मोदी मुसलमानों की रक्षा कर रहे अगर सनातन धर्म की रक्षा आप करेंगे तो आपका सत्य सनातन धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाइए। यही आज का संदेश है। सबको, जितने लोग आए, जितने लोग दिन भर बैठे और अभी भी बैठे हुए हैं, सबको अपने हृदय से खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, जीवन सुखी हो, सफल हो, समृद्ध हो, यही कामना करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। हैं।